can't go back and change the beginning, but you can start from where you are right now. So मेरा जो कोट है एक्चुअली जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ ये उसी से रिलेटेड है, उससे परफेक्टली मैच करता है। और फर्स्टली मैं कुछ खास को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हमको। वैसे हम परफॉर्म तो करते रहते हैं चामलिका सर के यहाँ पे, बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम है तो थोड़ी नर्वसनेस तो है, बट लेट्स सी। मैं आज एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, एक इंस्पायरिंग स्टोरी। ये स्टोरी सुनने के बाद यू विल फील सैड एंड देन यू विल रियलाइज दैट हाउ वुमेन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये स्टोरी है वो एक लेडी की है, मुनीबा मज़ारी। तो कुछ ऐसा है कि वो कहती हैं कि जब मेरे फादर ने मुझसे कहा कि तुम शादी कर लो, तो उनकी खुशी के लिए मैंने ये शादी कर ली थी। बट जैसे शादी हुई मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में नहीं बन रही है। फिर शादी के 2 साल बाद ही हमारा कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे पति तो उस कार से बाहर निकल गए, लेकिन मैं उस कार के अंदर ही रह गई और मेरी बहुत सारी इंजरीज हुई हैं, इतनी हुई हैं कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। सब मुझे डिसेबल्ड बोलते हैं, बट मैं अपने आप को डिफरेंटली एबल्ड बोलती हूँ। एक दिन डॉक्टर उनके पास में आते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुकी हो। मैंने सुना है कि तुम्हारा सपना है कि तुम आर्टिस्ट बनना चाहती हो, बट सॉरी टू से तुम्हारी रिस्ट और आर्म पूरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है। तुम कभी भी आर्टिस्ट नहीं बन पाओगी, तुम कभी भी दोबारा पेंट नहीं कर पाओगी। और दूसरे दिन डॉक्टर फिर से आते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे स्पाइन में इंजरी हो गई है और तुम्हारे बैक में इंजरी होने की वजह से तुम कभी भी माँ नहीं बन पाओगी। उस दिन मैं पूरी बर्बाद हो गई थी। वो कहती हैं कि उस दिन मैं पूरी बर्बाद हो गई थी और उस दिन मैंने अपनी माँ से क्वेश्चन किया कि मैं ही क्यों। और उस दिन उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि वर्ड्स में भी आपको हील करने की ताकत होती है। उनकी माँ ने कहा कि ये दिन भी गुजर जाएंगे, अच्छे दिन फिर से आएंगे। और उसके बाद में उन्होंने खुद को हील करने की कोशिश की। एंड देन उन्होंने उनके भाई से बोला कि जाओ मेरे लिए कुछ कलर्स लेकर आओ, मेरे लिए एक छोटा सा कैनवास लेकर आओ, आई वॉन्ट टू पेंट समथिंग। फिर उसके बाद उन्होंने उस डेथ बेड पर ही अपनी पहली पेंटिंग की। वो उनके लिए एक थेरेपी थी, वो उनका पैशन नहीं था। फिर जब वो वहाँ से डिस्चार्ज हुई, वो घर आई, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनके बैक में इंजरी है और उस वजह से बहुत सारे अल्सर्स हो गए हैं, जिसकी वजह से वो बैठ तक नहीं पा रही थी। वो कम से कम 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि 2 साल तक बेड पर ही लेटी रही। और वो वहाँ पे लेटी लेटी ये सोचती रही कि कब मैं भी ठीक होंगी, कब मैं अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय करूँगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वो ठीक हो गई। वो कम्प्लीटली ठीक नहीं हुई, पर वो व्हील चेयर पर तो थी। फिर उसके बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरे जो भी डर हैं मैं उनको बाहर निकाल कर रहूँगी। उनका सबसे बड़ा डर था डाइवोर्स, तो उन्होंने उस इंसान को डाइवोर्स दे दिया क्योंकि वो उसके साथ में रहना भी नहीं चाहता था। फिर उनका दूसरा सबसे बड़ा डर था कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में इतने कितने सारे बच्चे होते हैं जिनको एक्सेप्ट करने के लिए कोई नहीं होता है। उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया और वो उसके लिए उसकी माँ बन गई। ऐसा ही हमारे साथ में भी होता है। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब से मैं अपनी लाइफ फुल्ली जीऊँगी। वो पाकिस्तान में एक न्यूज़ चैनल पर एंकर भी हैं और वो बहुत सारे मोटिवेशनल के काम कर रही हैं, इंस्पायरिंग चीज़ें कर रही हैं सभी के लिए। और शी इज़ द वंडरफुल वूमेन, पावरफुल वूमेन, एंड उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी शी इज़ ऑन व्हील चेयर बट शी इज़ मोटिवेटिंग अस। तो यही है, बस मैं ये कहना चाहूँगी कि वुमेन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो हमें बहुत मोटिवेट करती हैं। अभी 8 मार्च को वुमेन्स डे गया है, तो मुझे लगा कि इस स्टोरी को मुझे शेयर करना चाहिए सबके साथ में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मिस दिस अपॉर्चुनिटी।